पिछले 10 साल से जो सरकार है उसने विकास नाम पे ढंगोसला है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। आजकल आप देख सकते हो जुलाना हल्के में विकास तो आपको दिख ही रहा, जगह जगह पे रोड टूटे पड़े हैं, बेरोजगारों की एक लंबी फौज है यहाँ पे। हम तो यही चाहते हैं भाई, इसके खिलाफ हम मतदान करेंगे और बीजेपी सरकार को बहुत बुरी तरह रहेंगे। इस सरकार ने किसान मजदूर सब पे अत्याचार करे हैं, व्यापारी वैसा कौन छोटा है। मनोहर की सुन लो या कट्टर की सुन लो, दोनों एक ताली के चट्टे बटे हैं। जिसको जी चावा है मोदी साहब उसी को उधर बैठा देता है, उसको उधर बैठा देता है। पानी की सुविधा यहाँ नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ नहीं, किस आधार पर वोट दे कि कोई बताओ। सफेद तो ले आगे यहाँ कर दिया, बुरी तरह रहोगे, विनेश फोगाट को जिताओगे भाई साहब। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। देशों में देश है भारत और भारत में हरियाणा। उसी हरियाणा के 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज से कुछ दिन बाद यानी कि 5 अक्टूबर से मतदान चालू हो जाएगा। इसी बीच हम आज यहाँ पे जुलाना विधानसभा में मौजूद हैं, क्योंकि इन चुनावी दौर में जो जुलाना विधानसभा है कुछ ज़्यादा ही चर्चित है, क्योंकि इस बार जुलाना विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से महिला इंटरनेशनल पहलवान विनेश फोगाट खड़ी हैं। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा से कैप्टन योगेश बैरागी खड़े हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स से थे और वंदे भारत मिशन के तहत उन्होंने कोविड के टाइम पे लोगों को रेस्क्यू करने का भी काम किया। और वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहाँ से WWE रेसलर कविता दलाल खड़ी हैं। तो आज हम जुलाना विधानसभा की जनता से जानेंगे कि किस तरफ ज़्यादा समर्थन है, क्या जुलाना विधानसभा में बदलाव देखने को मिलेंगे और जो पिछले लगातार जो सरकार चली आ रही है उनमें कितना बदलाव हुआ है यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें और होगी आगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप जुलाना से ही हैं? हाँ जी, जुलाना से। जुलाना में जो पिछले 10 साल से जो सरकार चलती आ रही है उन्होंने कितना विकास किया है? पिछले 10 साल से जो सरकार है उसने विकास नाम पे ढंगोसला है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। आजकल आप देख सकते हो जुलाना हल्के में विकास तो आपको दिख ही रहा, जगह जगह पे रोड टूटे पड़े हैं, बेरोजगारों की एक लंबी फौज है यहाँ पे। और जो हमने विनेश फोगाट तो यहाँ से आई, हमने बहुत ज़्यादा से सपने ले रखे और खेल मंत्री बनेंगे और जुलाना का विकास कार्य करने में एक अहम योगदान देगी। अब पर लगातार जो विनेश फोगाट जी के लिए कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर कांग्रेस का हाथ है, इसलिए वो अपने रेसलिंग को लेकर वो हार गई थी। ऐसा भाजपा की तरफ से लगातार एक तंज कसा जा रहा है उनके ऊपर। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सब बीजेपी की चाल है उनका, उसके बयान का तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे हुड्डा लहर है, हुड्डा लहर के साथ जुलाना हल्के में हुड्डा प्लस विनेश फोगाट ये एक फैक्टर काम करेगा और 50,000 वोटों से विनेश फोगाट को जिताने का काम करेंगे। मतलब जुलाना विधानसभा से विनेश फोगाट को पूरा समर्थन? हाँ, पूरा समर्थन है जी। हाँ जी। पिछले जो सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, कितना विकास का काम हुआ है यहाँ पे? कोई खास विकास नहीं हुआ जी। कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे? ना जी। विनेश फोगाट जी से क्या उम्मीद है? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया खिलाड़ी यार, चाला पार्टी यार, अच्छे वोटों से जिताओ जी। विनेश फोगाट से तो यहाँ पे काफ़ी उम्मीद है। जैसे आप नशा मुक्त कर लो यहाँ पे, मतलब खेल और खिलाड़ी में जिस तरह से नंबर 1 था हरियाणा, आज इसमें पदक लाओ पद पाओ की नीति थी हुड्डा साहब के राज में, आज वो सब कुछ मतलब खत्म कर दिया बीजेपी सरकार ने। बहुत आशाएं हैं लोगों को और ये आशाओं पर खरा उतरेगी। जैसा कि अभी आपने बताया और मैंने पढ़ा भी कि हरियाणा नशा मुक्त होगा, विनेश फोगाट जी आती हैं तो। हरियाणा वैसे तो स्पोर्ट्स में भी सबसे आगे है और देखा जाए तो नशा में भी आगे ही धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इस पर कैसे रोक लगाएगी कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस ये तो पहले से भूपेंद्र हुड्डा की मैनिफेस्टो में है, या तो अपराधी अपराध छोड़ दें, नहीं तो फिर मेरे आने के बाद छोड़ना पड़ेगा। और इसी तरह से नशे के अंदर भी ये तस्क करेंगे। हाँ जी। तो देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जुलाना विधानसभा में एक उमंग है, जोश है अपनी महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर। लगातार यहाँ के लोगों का उनको समर्थन है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। आप भी जुलाना से ही हैं? हम जुलाना से हैं। जुलाना में कितना विकास का काम हुआ है अभी तक में? कोई विकास का काम नहीं, देख लीजिए कैसे रोड हैं जी। हाँ। ये तो हो गई सड़कों की बात। जुलाना विधानसभा में सरकारी स्कूल कैसे हैं? स्कूल में पोस्ट खाली पड़ी हैं, टीचर नहीं पूरे, बिल्डिंगें ही कोई रिपेयर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं। यहाँ जेजेपी के विधायक थे, कोई का विकास करिए नहीं हुआ जुलाना में। लाइट कितनी देर आती है यहाँ पे? यहाँ लाइट तो कुछ टाइम आओ कुछ टाइम नहीं आती, लेकिन उसके बाद जैसे मंडी के अंदर है ना, कोई लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं, कई वार्डों में लाइट हैं और गलियों का बुरा हाल है।
रोड साइड टूटे पड़े हैं। बीजेपी सरकार ने यहाँ कुछ भी काम नहीं करवाया, 10 साल खराब कर दिया हमारे। उससे पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्होंने यहाँ एक तो कॉलेज बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, जैसे ITI बनवाई, नई नाज मंडी बनवाई, और जींद में एक यूनिवर्सिटी बनवाई। ये जो रेलवे स्टेशन के बगल में अनाज मंडी है वो कांग्रेस के टाइम की है? कांग्रेस के टाइम के है। ये नए बस स्टैंड के पास है अनाज मंडी। तो हाँ, तो इसके बावजूद बीजेपी ने 10 साल में यहाँ कुछ काम नहीं किया। लेकिन सड़क पे झूठी घोषणाएं, जाति पाति का इलेक्शन उठाना, भाईचारे को खराब करना, इसके बावजूद कोई काम नहीं बीजेपी की तरफ से। और हम तो यही चाहते हैं कि विनेश फोगाट को हम यहाँ से भारी बहुमत से विजय बनाएं और हल्के में हमारा नाम रोशन हो, पूरी इंडिया के अंदर हमारा नाम जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि विनेश फोगाट को भारी बहुमत से सभी विजय बनाएं। धन्यवाद। देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो यहाँ पे दावा है वो दावा ये है कि विनेश फोगाट को भारी मतों से जिताया जाएगा। यहाँ पे ये है जुलाना विधानसभा। और अगर हम जुलाना विधानसभा में विकास की बात करें तो कुछ विकास मैं आपको कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वो रोड की तरफ ये कैमरा को घुमा के दिखाएं कि क्या किसी गांव का हाल इतने भी मॉडर्न सिचुएशन में, इसी गांव से विनेश फोगाट जी भी है, एक इंटरनेशनल पहलवान का जब गांव ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसा दौर होगा। कि इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि 10 साल में कितना यहाँ पे विकास का काम हुआ है। बाकी जी, हमने यहाँ में पार्षद हूँ वार्ड नंबर 11 से जुलाना से, लेकिन हमने पार्षद होने के बावजूद भी 5 साल निकाल दिए। हमने हर एक मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा कि हमारी गलियों में लाइटें नहीं हैं, हमारी गलियाँ खराब हो चुकी हैं, पाइपलाइन की कोई ठीक नहीं हो रहा, किसी तरह से कोई सुविधा नहीं हुई। पूरे 5 के 5 साल खराब कर दिए। लेकिन उसके बावजूद हमारा टर्म पूरा होने के बाद अब ग्रांट देते हैं, उस ग्रांट को आप चाटने लग रहे हैं। अफसर चाटो कोई चाटो, हमारे होते हुए कोई काम धंधा नहीं हुआ। हम तो यही चाहते हैं भाई, इसके खिलाफ हम मतदान करेंगे और बीजेपी सरकार को बहुत बुरी तरह रहेंगे। नायब सिंह सैनी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, कैसे हैं वो? नायब से सैनी को या कुछ जानता ही नहीं है, क्या नायब से सैनी होता है। उससे अच्छा तो मनोहर खट्टर साहब को आगे, और मनोहर की सुन लो या खट्टर की सुन लो, दोनों एक ताली के चट्टे बटे हैं। जिसको जी चावा है मोदी साहब उसी को उधर बिठा देता है, उसको उधर बिठा देता है। और लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर एक सत्ताई सरकार आएगी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसको कोई दो राय नहीं है। हम कम से कम 65-70 सीटें लेंगे, उसके बावजूद और बहुत अच्छे काम बनेंगे और सभी का विकास होगा, पूरे हरियाणा का विकास होगा। 90 में से कम 70 सीटें आएंगी। लेंगे हम, बिल्कुल दो राय नहीं इसमें। जी, जुलाना में जो पिछले सरकार है उसने कितना विकास का काम किया अभी तक में? जुलाना में कोई पिछली सरकार में विकास नहीं हुआ। आगे आपको क्या लगता है कि कितना विकास होगा यहाँ पे? खूब विकास होगा जी, यहाँ विनेश जी के आने के बाद। विनेश जी के आने के बाद, कांग्रेस की सरकार आने के बाद खूब विकास होगा। 90 सीटों पे मतदान होगा, कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती हैं? 60 से ऊपर आएंगी। 60 से ऊपर आएंगी। क्या जुलाना विधानसभा की जो जनता है वो किन मुद्दों पर वोट डालेगी इस बार? एक तो ये लड़की है, बहुत मेहनती है, जैसे स्पोर्ट्स में किया है नाम, इसी प्रकार से ये बनती है और विकास को भी इसी ऊपर ले जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जैसे लेके गई है गेम में। गेम तो बहुत आसान है, राजनीति बहुत आसान है, गेम बहुत टेढ़ा काम है। राजनीति को तो ये खूब तरक्की पर ले जाएगी। जी, आप बताइए कि अगर विनेश जी आती हैं यहाँ पे तो कितना विकास का काम होगा? विनेश यहाँ आती है नहीं, आ गई। अच्छा, चुनाव से पहले आपने ये घोषणा कर दी। वो तो आ गई। और क्यों आ गई? हमारी ये सोच है कि जिस स्तर का बच्चा होता है ना, अब जो बच्चा 100 में से 95% लेता है, एक 65% लेता है, तो ये तो 99% लेने वाला बच्चा है ना समाज के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड कह रहा है, ठीक है ना। जो बच्चा इसके अंदर इसका मतलब उसके अंदर गट्स हैं, जो उसकी मतलब गट्स है, उसके अंदर जो एबिलिटी है
वो हर जगह काम करेगी। तो वो किसी भी फील्ड में जाए, अगर वो राजनीति में ना आती है, अगर मान लो वो कहीं स्पोर्ट्स डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर लगाते तो वो उसी अनुसार काम करेगा, उसका व्यक्तित्व और उसका माइंड। अगर उसको पॉलिटिक्स में बिठा दिया या जनता की सेवा के लिए मौका मिला है तो उसी स्तर का काम करेगा जैसा उस स्तर उसका वर्ल्ड लेवल का है। इसी बेस पर जो है ना हमने उसको डिक्लेयर किया कि वो तो जो है ना अगर आ गई नहीं, वो तो आ गई है। और ये भी हमारे को पूरा भरोसा है कि वो पूरी सक्षम है। वो जैसे वर्ल्ड में है ना, हमारा हल्का हम ये मानते हैं कि 90 हल्कों के अंदर अलग से होगा वहाँ पर विधानसभा में, कि भाई हाँ कोई चुन के भेजा है एमएलए, और इसी स्तर के हमारे काम होंगे। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चित सीट भी देखें हरियाणा से तो जुलाना ही है विनेश फोगाट जी को लेकर। जी हाँ, जो है ना क्या बोले आपने पार्ट, सबसे ज़्यादा जो चर्चित विधानसभा है हरियाणा के अंदर वो यही विधानसभा है विनेश जी को लेके। जो भाजपा से योगेश बैरागी जो हैं, कैप्टन योगेश बैरागी, कैसे हैं वो? देखो अब मैं 70 साल का हो गया, आई डोंट नो। आपको नहीं पता? नहीं, मेरे को पता ही नहीं वो कौन है, कहाँ है, ना शक्ल देखी, ना उसका बाप देखा, ना उसका कोई इतिहास है। मैं पढ़ाने से हूँ, विनेश में हमारी बहू है यहाँ बख्ता खेड़ा से। वो कहाँ का क्या है मेरे को कोई बताए तो आप बता दो, ताकि कुछ तो पता लगे। इंडियन एयरफोर्स से थे उन्होंने, कोविड के टाइम पे वंदे भारत मिशन के तहत लोगों की जान भी बचाई थी। तो ये आपको पता है ना? अच्छा, गांव वाले नहीं जानते उन्हें? ये 10 आदमी खड़े हैं हमारे, किसने बचाई थी वो? कैप्टन योगेश। सुनिया नहीं भाई साहब, हम तो 40 साल हो गए बस देने यहीं के, हम तो बस दे कहीं बाहर के तो नहीं। हमें तो पता चलना चाहिए हल्का के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। योगेश बैरागी जी यहाँ के लिए नया है मतलब? नहीं के बिल्कुल सही नहीं ने। हाँ के बैरागी होता जी तक देखा ही हमने, बेरा ही नहीं था। अच्छा, पहली बार दिखे, इससे पहले दिखे ही नहीं? हाँ, आपने देख ली शक्ल उसकी। आपकी उम्र कितनी है? मैंने पहली बार देखा है। कड़ा कहूँ मैंने को देखा ही नहीं। इन्होंने कहा कि पहले कभी नहीं देखा है, अभी देखा है कुछ दिनों में। देखा ही नहीं है, देखा नहीं है इन्होंने। भाई बात सुन ले, 100 की 100 फोगाट, 100 की 100 विनोद फोगाट। क्या यहाँ और कोई कैंडिडेट नहीं था जुलाना का जो बीजेपी से मेहनत करे थे? ये सफेदों से लेके यहाँ रख दिया, कौन वोट देगा? इस सरकार ने किसान मजदूर सब पे अत्याचार करे हैं, व्यापारी पे ऐसा कौन छोड़ा है? एक अपना फौज थी वह भी बदल दी इसने, अग्निवीर में ला दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। किस आधार पर वोट दे? विकास तो ये देखिए, रोड आप भी सब विकास तो नहीं हो रहा ना, पानी की सुविधा यहाँ नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ नहीं, किस आधार पर वोट दे विरागी को ये बताओ? सफेदों से ले आके यहाँ कर दिया, बुरी तरह रहोगे, विनेश फोगाट को जिताओगे भाई साहब। हाँ। अच्छा ये बताइए, जो आम आदमी पार्टी से कविता दलाल हैं उनको कितना जानते हैं आप? कभी नहीं देखिए, नहीं कभी ना, नहीं। अब टिकट लेके आते हैं, कैसे बोलो, जान नहीं पहचान नहीं। ये तो हमारी बहू है, लड़के यहीं की है, विनेश फोगाट है, इसी को वोट देंगे और किसको देंगे? जो हमारे बीच रहेगा उसी को तो वोट देंगे, इससे बड़ा कहाँ दोगे ये बताओ? हाँ ये बात है भाई। तो मतलब कह सकते हैं कि हरियाणा पूरा विनेश फोगाट जी के तरफ है। हरियाणा विनेश फोगाट और हुड्डा साहब की सरकार बनने जा रही है, एक तरफ जीत होगी जुलाने से, तो हुड्डा साहब की 70 सीट आएंगी और भारी बहुमत से हम जीतेंगे, विनेश फोगाट भारी बहुमत से जीतेगी। देख सकते हैं आप कि जो जुलाना विधानसभा की जनता है उनमें कितना उमंग है, जोश है। उनका पूरा कहना है कि 90 सीटों में से जो चुनाव होंगे उसमें से 70 सीट तो कांग्रेस की आएगी और जुलाना में तो विनेश फोगाट जी आएंगी और हरियाणा को, जुलाना को नशा मुक्त बनाएंगी और खेल में सबसे आगे ले जाएंगी। अगर इस खबर पर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।